छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की मिसाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारत के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। वे मुगल सुल्तान को चुनौती देने वाले एक ही योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने मराठा विरासत के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। बचपन में उनकी देखरेख कोड़ा देव, उनके ब्राह्मण दादाजी और माताजी ने पुणे में की थी। दादाजी और माताजी दोनों ने मिलकर शिवाजी महाराज को महान सैनिक और प्रशासक राजा बनाया। शिवाजी धार्मिक रूप से महाराज गुरु रामदास से प्रभावित थे। शिवाजी महाराज का आरंभिक जीवन। छत्रपति शिवाजी महाराज का सैनिक वर्चस्व। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन और व्यक्तित्व। बचपन से ही खेल खेल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीतना सीखा। बाल साहित्यकार। छत्रपति शिवाजी को जब धोखे से मारना चाहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रमुख लड़ाइयाँ। छत्रपति शिवाजी के 9 रोचक तथ्य। गोरिल्ला युद्ध के आविष्कारक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बायोग्राफी इन हिंदी लाइफ लेसन। छत्रपति शिवाजी महाराज निबंध। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। पुणे से उत्तर तरफ जुन्नर नगर के पास शिवनेरी दुर्ग था। बचपन से ही वह माता जीजाबाई के मार्गदर्शन पर चले। योद्धा और राजनीति की शिक्षा बचपन में ही ले ली थी। साहसजी भोसले के साथ हमेशा उनके बड़े भाई संभाजी रहते थे। तुक्काबाई मोहिते वह शाहजी राजा की दूसरी पत्नी थी। बाल जीवन में ही उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित होने लगी थी। लाल महल पुणे में सन 14 मई 1640 में साईबाई निंबालकर के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह हुआ था। उनकी 8 पत्नियां थीं। साहिबाई निंबालकर, इनके बच्चे संभाजी, सकुबाई, रानूबाई, अंबिकाबाई। साईबाई मोहिते बच्चे दीपले, राजाराम, पुतलाबाई पालकर, गुणवत्ताबाई जिंगले, सगुनाबाई सिरके, काशीबाई जादव, लक्ष्मीबाई विचारे, सकवरबाई गायकवाड़। छत्रपति महाराज का जो सैनिक वर्चस्व थे वो बीजापुर का राज्य और विदेशी आक्रमण से गुजर रहा था। मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। ऐसे समय साम्राज्य की सुल्तान को सेवा करना चाहिए। 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा मारवाड़ प्रदेश पश्चिमी घाट के साथ जुड़ा हुआ है। प्रदेश में मराठा जाति के साथ साथ बाकी कई और जातियां भी रहती थी। सभी जाति के लोग को मावलों को नाम देकर शिवाजी महाराज ने सबको संगठित किया और प्रदेश के परिचित होने लगे। शिवाजी महाराज का साथ मिलने के बाद मावलों को उनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे और अफगानों के साथ शेरशाह सूरी का हुआ था। सुल्तान आदिल शाह ने दुर्गों से अपनी सेवा हटा दी, फिर अपना स्थानीय शासकों को सौंप दिया। उसी समय आदिल शाह बीमार पड़ गए और बीजापुर में अराजकता फैल गई। तभी शिवाजी महाराज ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसमें प्रवेश करने का निर्णय ले लिया। बचपन में शिवाजी महाराज को शिक्षा की प्राप्ति अच्छे से नहीं हुई थी, परंतु उन्हें भारतीय इतिहास और राजनीति के बारे में बहुत ज्ञान था। शिवाजी पर यह दोषारोपण लगाया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी थे, परंतु उनकी सेना में अनेक मुस्लिम नायक, सरदारों और सबूतारे जैसे लोग भी थे। ग्रीष्म ऋतु के समय 1676 में धामधूम से शिवाजी महाराज को सिंहासन पर बिठाया गया। 6 वर्ष तक शिवाजी महाराज ने अपने 8 मंत्रियों के साथ शासन किया और उनके साथ कई मुसलमान लोग भी शामिल थे। हिंदू जनता इनकी शासन में भयमुक्त हो गई। बचपन से ही खेल खेल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीतना सीखा था। अपने बाल आयु में शिवाजी अपने मित्रों के साथ किला जीतने का खेल खेला करते थे। वही युवा अवस्था में आकर वास्तविक में किला जीतना शुरू कर दिया। शत्रुओं के साथ आक्रमण करके किला जीतने लगे। यह बात सारे दक्षिण इलाके में आग की तरफ फैल गई। आगरा, दिल्ली, कई ऐसे इलाकों में उनकी चर्चा होने लगी। विश्व का सबसे प्रथम बाल साहित्यकार संभाजी को माना जाता है। बुद्धभूषणम, नायिकावध, शासक, नखशिख, कई ऐसे ग्रंथों की रचना संभाजी ने 14 वर्ष की आयु में ही कर ली थी। इसके कारण वो प्रथम बाल साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने कई भाषाओं में प्रभुत्व के फैलाया, जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि। साथ ही साथ उतनी तेजी से तलवार चलाना भी सीख लिया। शिवाजी महाराज की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। अंतिम वर्ष समय में उनके ज्येष्ठ पुत्र द्रव्यमुक्ता के कारण कई परेशानी हुई थी। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से बड़ी
परेशानियां हुई थी। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से बड़ी मुश्किलों से वापस लाया गया। तभी कई झगड़ों और मंत्रियों के आपसी मामलों के कारण शत्रु से रक्षा करना, इस बात की चिंता शिवाजी को कगार पहुंचा रही थी। उस समय वो बहुत ही बीमार पड़ गए थे। 3 अप्रैल को राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। छत्रपति शिवाजी को जब धोखे से मारना चाहा, बीजापुर के शासक आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देख ना सके। तभी उन्होंने शिवाजी को बंदी बनाने की चाल रची, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए। तभी उन्होंने शिवाजी के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। तभी शिवाजी ने अपनी नीति शहर का सहारा लेकर छापामारी मारी और अपने पिताजी को कैसे आज़ाद कर लिया। मिर्जापुर के शासक ने मक्कार सेनापति अफजल खां को शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़कर लेकर आने का आदेश दिया। तभी भाईचारे को बढ़ावा दिखाकर झूठा नाटक करके अफजल खां ने शिवाजी महाराज को अपनी बाहों में बिठाकर घर पर लेकर आया। उसी समय शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से छुपी बरगनक्खा को निकालकर उन्हें मार दिया। उसी समय उनके सेनापति और सेनाएं डरकर भाग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रमुख लड़ाई पहले उनकी लड़ाई प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 को। ये युद्ध महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में अफजल खान की सेना और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच लड़ा गया था। उसके बाद में पावन सिंह की लड़ाई 1660 में हुई थी, सिंहगढ़ की लड़ाई 1617 में हुई थी और संगमनेर की लड़ाई 1679 में हुई थी, जो मुगल और मराठाओं की आखिरी लड़ाई थी, जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने भाग लिया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी के रोचक तथ्य: शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। वह गोरिल्ला युद्ध के प्रशासक थे। उनकी खासियत थी कि वो अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे। वह महिलाओं के सम्मान में कट्टर समर्थक थे। मिर्जापुर को जीतने शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे। पहला किले की घेराबंदी भागने में शिवाजी कामयाब थे। भाई शिवाजी थे जिन्होंने मराठों की पेशेवर सेना का गठन किया था। गोरिल्ला युद्ध: ये युद्ध भारत में शिवाजी महाराज से जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। इसी युद्ध नीति से प्रेरित होकर हमारे वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत लिया था। शिव सूत्र में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामारी युद्ध कहा जाता है। काफी कुशलता के साथ शिवाजी महाराज ने खुद की सेना खड़ी की थी। साथ ही उनके पास नौसेना थी, जिसके प्रमुख में एक भंडारी थे। गनीमी कावन नाम की एक पुस्तक लिखी गई, जिसके उनके शत्रु के द्वारा अचानक आक्रमण किए गए किस्से के बारे में लिखा गया है। स्वतंत्र शासक के समय उन्होंने अपने नाम का एक सिक्का चलाया, जो शिवराय नाम से जाना जाता है। उस पर संस्कृत भाषा का लेखन हुआ। हर साल 15 मार्च को शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। ये कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की तलवार पर 10 हीरे जड़े हुए थे। वो तलवार लंदन में है। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की तलवार उनके कोल्हापुर के महाराज ने 1875 में शिवाजी महाराज को भेंट की थी, परंतु अभी तक ये तलवार वापस नहीं ले आई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हम निबंध लिख सकते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके युद्ध आक्रमण के बारे में, उनकी शासन के बारे में।